अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आज आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला यानी फ्राइडे कमेंट बॉक्स। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि सूरह कहफ की तिलावत याद से ज़रूर कर लीजिएगा और मरहुमीन को इशारे सवाब भी कर दीजिए। पहला सवाल है भाई मोहम्मद अमन का। सवाल कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह मेरे घर की छत पर कबूतर मरा हुआ मिला, शायद ठंडी की वजह से। तो सवाल ये है, क्या उसको दफन करूं या फिर कूड़े की गाड़ी में डाल देना चाहिए। देखें, वो अल्लाह ताला की मखलूक में से एक मखलूक है। जो अल्लाह ताला की इतनी सारी मखलूक हैं, तो उसका आप ये करें, बेहतर है अगर आपसे हो सके तो उसे दफन कर दें कहीं पर। लेकिन उसके लिए आपको कब्रिस्तान जाकर दफन करना ज़रूरी नहीं है, कहीं पर आप उसे मिट्टी में दफन कर सकते हैं। आपके घर में क्यारी या कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप उसे दफन कर सकते हैं तो कर दें, वरना फिर उसको एक पॉलीथीन में बंद करके आप उसे कूड़े की गाड़ी में भी डाल सकते हैं। इसमें कोई गुनाह आप पर नहीं होगा। बहरहाल, इसके बाद भाई मोहम्मद शाहिद जमाल साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है, आप बताएं, आदमी तन्हा हो और बीवी घर पर न हो, और अगर आदमी तलाक दे दे और बोले तलाक देता हूँ, तो क्या तलाक हो जाएगी? प्लीज़ क्लियर करें मसले को। देखें, इस बारे में लोगों में गलतफहमियाँ बहुत सारी हैं। लोग ये समझते हैं कि बीवी अगर मौजूद ना हो या बीवी अगर ना सुने तो तलाक नहीं होती। तो ये लोगों की गलतफहमी है। बीवी सुने या ना सुने, बीवी मौजूद हो या ना हो, शौहर जब उसको तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी। अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दी है और ये कहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, या बीवी का नाम मान लेते हैं सलमा है और उसने ये कहा कि मैं सलमा को तलाक देता हूँ, या उसने ये कहा मैं तलाक देता हूँ और उससे इरादा और मुराद यही है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तो इन सूरतों में तलाक हो जाएगी। और बाकी इसके अलावा क्या सूरत है, तो उसके लिए या तो आप हमें लिख दें, या बेहतर ये है कि आप करीबी अपने जो मस्जिद में, जो आपके करीबी मदरसा है, वहाँ जाकर दौर इफ्ताह में रब्ता कायम करें, या करीब में जो मस्जिद है वहाँ जो मुफ्ती साहब हैं या आलिम साहब हैं, उनसे बराह रास्त वो पूरी सूरत हाल बताकर मसला मालूम कर सकते हैं। मैंने जो चंद सूरतें बताई, इन तमाम सूरतों में तलाक हो जाएगी। अहम बात फिर मैं आपको जो है रिपीट करता हूँ दोबारा। लोग ये समझते हैं कि बीवी अगर ना सुने या बीवी अगर मौजूद ना हो तो तलाक नहीं होती, तो ये गलत है। बीवी मौजूद हो या ना हो, बीवी सुने या नहीं या ना सुने, शौहर जब तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही, मुफ्ती साहब, हम किसी भटके हुए इंसान को जो गुनाह की, अल्लाह ताला की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको हिदायत पर लाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्लीज़ कुछ बताएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए, आमीन। देखें, किसी को हिदायत पर लाने के लिए जो ज़रिया बन सकते हैं वो हम हैं, और उसको हिदायत देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। हमारे हाथ में किसी को हिदायत देना नहीं है, हम जिसको चाहें हिदायत दे दें, ये नहीं है। लेकिन कोशिश भी ना करें, ये हमारी गलती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे पहली चीज़ ये है कि दुआ करें। खुद इसका तजुर्बा किया है मैंने। जिसके बारे में हमें ये लगता है कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। तो उसको अगर हमसे हो सकता है, हम बड़े हैं, उसे तो घसीट कर भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे बराबर का है या हमसे बड़ा है तो हम उसे इस तरह से नहीं कर सकते, उसे प्यार से समझा सकते हैं। और बड़ा है तो उन्हें समझाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उनको इनडायरेक्टली नसीहतें की जाएँ, ना कि डायरेक्ट। और साथ के साथ आपको दुआएं भी करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ बस इसलिए कि आपने पूछा क्या करना चाहिए। मैंने खुद काफ़ी लोगों के लिए ख़ास तौर पर उनके नाम लेकर रात को तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसको हिदायत नसीब फरमा दे। और इसका असर देखा है। देखें, जब आप अल्लाह ताला से इखलास के साथ दुआ करते हैं तो फिर वो दुआएं इंशाल्लाह कबूल होती हैं। और उनका फिर उसका असर देखा है कि उन लोगों में जो बुराइयां थीं, जो परेशानी, जिन बीमारियों में वो मुब्तला थे, अल्लाह ताला ने उनको निजात फरमा दी। तो दो तरीक़े हैं। एक तो ये ख़ास तौर पर रात को उठकर तहज्जुद की नमाज़ में उनके लिए अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करें, या अल्लाह, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा टीचर है, या मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा महल्ले वाला है, कुछ भी है, जो भी है आपका, या कुछ नहीं तो ये मुसलमानों में से एक उम्मत मोहम्मदिया में से एक फ़र्द है और ये जहन्नम में चला जाएगा। तो आपके नबी को दुख होगा, भाई मुझे तो दुख हो रहा है, इससे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होगा जब इसको जहन्नम में पड़ा हुआ देखेंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी दुआ है कि इसको हिदायत पर आप हिदायत के रास्ते पर इसको चला दें। तो फिर और इनडायरेक्टली उसको नसीहत भी करें, तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और ये तजुर्बात हैं मेरे, बस ज़ाती खुद इससे बड़ा फ़ायदा महसूस हुआ है। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, मेरी हाइट, इन्होंने अपनी हाइट के बारे में लिखा है और ये कहा है कि हाइट बढ़ाने के लिए मेहरबानी होगी आपकी, कोई दुआ बता दें या वजीफ़ा बता दें। तो देखें, आप इसके लिए या तो अल्लाह ताला से दुआ कर सकती हैं, क्योंकि चमत्कार और मौजज़ा और करामत तो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं अगर हो सके तो,
यानी करामत होगी, अगर अल्लाह ताला कर दें तो करामत ही होगी, वरना ये कि आप डॉक्टरों से इस बारे में रब्ता करें। मुमकिन है कुछ एज होती है जिसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाती है। कभी कुछ एज ऐसी आपकी होगी शायद उसमें हाइट बढ़ जाए, तो दवा लें और उसके साथ दुआ करें। और इसके बाद ये कि जो भी है कम नहीं है आपकी हाइट, आपने जो लिखी है सही है, आप इस पर परेशान ना हो। बहुत सारे लोग इस हाइट की दुनिया में मौजूद हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। इसके बाद एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र मुबारक में ज़िंदा हैं? और मुफ्ती साहब जब सलाम पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब क्या नबी क़ब्र मुबारक से जवाब देते हैं या जन्नतुल फिरदौस से? 3 सवाल हैं इनके, एक और पढ़ लेते हैं। क्या मुफ्ती साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक जन्नत है, बताएं। 4 सवाल हो गए। और ये मोहम्मद मुबश्शिर जमाल अंसारी, शायद भाई के भाई होंगे या बहरहाल उनके रिलेटिव ही हैं, जब आगे जमाल अंसारी लिखा है तो 4 सवाल इनका। पहला सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े मुबारक में ज़िंदा हैं? दूसरा सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सुनते हैं? तीसरा सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं? चौथा सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब क़ब्र अतहर से देते हैं या जन्नतुल फिरदौस से देते हैं? पाँचवा सवाल ये है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं या जन्नत में? ये सवाल है इनके। पहला सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अतहर में हयात हैं। इसी में आपके 5वें सवाल का भी जवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दुनिया में, इसी यानी ये जो रोज़ा अतहर है मक्कतुल मुकर्रमा, वहीं पर अपनी उसी जगह पर, वहीं जिस कब्र में आपको दफन किया गया उसी जगह पर हयात हैं या, और वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर जब कोई सलाम करता है तो आप सलाम सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। और अगर कोई दूर से दुरूद व सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाते हैं। अगर कोई यहाँ से वहाँ जाकर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो आप खुद सुनते हैं और जवाब देते हैं, और अगर यहाँ से कोई पढ़ता है तो फरिश्तों के तरीके से पहुँचाया जाता है। फिर सवाल यह है कि जन्नतुल फिरदौस से जवाब देते हैं या अपनी क़ब्र अतहर से ही? तो इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अतहर में हयात हैं, वहीं से सुनते हैं, वहीं से जवाब देते हैं। और बाकी सवाल आपका इसी में हो गए, 4-5 एक ही बात में। बहरहाल इसके बाद शाहिद जमाल साहब सवाल कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी क्लिप के सलाम का जवाब देते हुए, मुफ्ती साहब आपने सही कहा। मुफ्ती साहब फ़र्ज़ की आखिरी रकात में हम पीछे पहुँचे, अच्छा तो हम अत्तहियात पढ़ी जाएगी या खामोशी रहेंगे, बताएं। अगर आप आखिरी रकात में पहुँचते हैं और आप इमाम साहब को अत्तहियात में पा लेते हैं और आप बैठ जाते हैं तो आप अत्तहियात पढ़ना शुरू करें, अत्तहियात पढ़ें, अत्तहियात पढ़कर आप खामोश हो जाएं। बस जब इमाम साहब सलाम फेरें तो फिर आप खड़े हो जाएं। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही, मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी बताएं कि हम इशा की नमाज़ पढ़ के तहज्जुद भी पढ़ लें, पढ़ के सो जाएं, मगर फिर से रात में हमारी आँख खुले तो हमारा तहज्जुद पढ़ने को मन हो तो क्या फिर से तहज्जुद पढ़ सकते हैं? क्या तहज्जुद 2 बार पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। आपकी एक नमाज नफिल हो जाएगी, दूसरी तहज्जुद जो ख़ास तहज्जुद है वो हो जाएगी, और एक नफिल हो जाएगी जिस पर इंशाअल्लाह आपको बहुत अजर मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह ताला अपने उन बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो रात के आखिरी पहर में यानी फजर से पहले उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। ऐसे बंदों की अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तारीफ़ बयान की है सूरे अलिफ लाम मीम सजदा में। तो आपको जितना मुमकिन हो सके, अगर आपकी आँख खुलती है, मन करता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि ये समझ लीजिए तो अल्लाह ताला आपको बुला रहा है, तो आपको बिल्कुल नमाज़ पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको इस पर इतना सारा अजर मिलेगा, इतना सारा अजर मिलेगा कि जब आपको इसका बदला मिलेगा कल क़यामत के दिन तो फिर शायद उसका मुकाबला कोई और ना कर सके, मगर ये कि वो ख़ुद भी ये काम करता हो। इसके बाद इनका सवाल है, मुफ्ती साहब इस्लाम ने इजाज़त दी है कि जिनसे आपका निकाह होने वाला है दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं। हमने एक दूसरे को देखा मगर बात नहीं बनी तो दूसरा रिश्ता आया, फिर से हमने आमने सामने एक दूसरे को देखा मगर फिर भी बात नहीं बनी, तो इस तरह कई बार होता है। तो मुफ्ती साहब क्या ये बेपर्दगी तो नहीं होती, गुनाह तो नहीं होता? इतने सारे लड़कों को मैंने अपने फेस दिखा दिया है। आपकी कुछ गलत फहमी है उसको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये उन लड़कों को भी करना चाहिए जो जाकर दूसरों के घरों में लड़कियों को ताकते रहते हैं, यानी इस तरीके से देखते रहते हैं और उन्हें पसंद नहीं आती। अल्लाह जाने उन्हें क्या पसंद आनी है, तो उनकी तो समझ से बाहर है कि उन्हें जन्नत से हूर ही ला के देनी है या कुछ और है, तो क्यों नहीं पसंद आती? तो ये अगर बात यह है कि पसंद नहीं आती तब तो कुछ और कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो रिश्ते ख़त्म होते हैं, जैसे आपने लिखा बात नहीं बनी, तो उसकी आमतौर पर वजूहात ये होती हैं कि माल कम मिल रहा है बेचारे को, या बराती वो 8-10 जो है लेकर आना चाह रहा है, 8-10 से मतलब 8-10 100 यानी 800 हज़ार या जितने भी XYZ, यानी फालतू की चीज़ों की वजह से ज़्यादातर रिश्ते बिगड़ते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लड़की वालों को लड़का या लड़के वालों को लड़की पसंद ना आए। आमतौर पर जो रिश्ते बिगड़ते हैं तो वो अपनी इस नाक की वजह से कि हम इतने बाराती लाना चाह रहे हैं और हम इतना जहेज़ लेना चाह रहे हैं, ETC सारी जो हराम कारियाँ फैली हुई हैं मुसलमानों के अंदर, उसकी वजह से। बहरहाल
तो ये जो सही तरीक़ा है वो ये किया जाए। पहले ये तो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, पहले ना जहेज़ ना बारात। लेकिन अगर आपको करना है तो वो आपकी परेशानी है, यानी आपसे मुराद जो भी है, जिसको जहेज़ चाहिए, जिसको तो उसको चाहिए, मेरी बात उन तक पहुंच जाए। तो मेरी उनको एडवाइस ये है कि आप पहले अपनी बारात तय कर लें कि कितने आपको बाराती लाने हैं, आप अपना जहेज़ तय कर लें, आपको जहेज़ कितना लेना है, उसके बाद आप लड़की देखने जाएँ। यूँ बिला वजह किसी के घरों में ताक झाँक ना करें। बहरहाल, अब आपका सवाल ये कि इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आमने सामने बैठकर देख लिया जाए, ये आपकी गलतफहमी है। इस्लाम ने ये इजाज़त नहीं दी कि आप बाकायदा लड़की को सजा कर लड़के के सामने बिठाया जाए, ये ना तो पसंदीदा चीज़ है ना बेहतर। जो हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स किसी औरत से निकाह का इरादा करे तो उसको चाहिए कि उसको एक नज़र देख ले, इससे आपसी मोहब्बत पैदा होती है। इसका अगर ना देखने का एक नुकसान भी आमतौर पर देखने को मिलता है कि कभी लड़की पसंद नहीं आती है, या लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है, तो फिर जो है उनके दिल नहीं मिलते, तो घर उनका बन नहीं पाता है। तो इसलिए एक नज़र देखने को कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकायदा उन्हें प्रॉपर तरीके से सजा कर लड़के को लड़की के सामने बिठा दिया जाए और उनको टाइम थोड़ा सा गुजारने का मौका दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का किसी भी तरीके से एक नज़र लड़की को देख ले, उसे पता चल जाए कि लड़की कैसी है। वरना बेहतर तो यही है कि लड़की की माँ, लड़की की बहन, यानी औरतें घर की चली जाएं, वो लड़की को देख आएँ। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती कि उन्हें पसंद आएगी तो इसे पसंद नहीं आएगी। कभी कभी बहुत मुश्किल है, उम्मीद नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन इसकी इजाज़त है कि अगर कोई एक नज़र देखना चाहे तो देख सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि लड़की कोई है और उसे कोई लड़का देखना चाहता है, लड़की है तो वो लड़के को देखना चाहती है। लड़कियों के लिए तो बहुत आसान है कि लड़कियों को किसी भी तरीके से देख सकती है, वालिद साहब के साथ या किसी भी तरीके से, बहरहाल। लेकिन लड़के के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि लड़की को वो बाहर देख सके। तो घर के अंदर अगर देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि लड़की एक मरतबा आकर सलाम करके चली जाए। इससे ज़्यादा मतलब बाकायदा सामने लाकर बिठाना और इस तरह, ये सही तरीका नहीं है। दूसरी बात यह कि आपका ये कहना कि गुनाह तो नहीं होगा, बहरहाल तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। उम्मीद तो नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला इसको गुनाहों में शुमार ना करें। लेकिन ऐसा जैसा कि समझा गया कि लड़के का मान लें कोई लाजमी है, ज़रूरी है कि साहब लड़की को देखेगा और उसके सामने बैठेगी, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है जो मैंने बताया कि लड़की को वो एक नज़र देख ले, जिससे उसको समझ आ जाए कि इसमें कोई ऐसा ऐब नहीं है जो नापसंदीदा। बहरहाल मैं समझता हूँ इतनी बात काफ़ी रही होगी, और अगर मैं समझा पाया हूँगा तो मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। और अगर मैं नहीं समझा पाया तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे। बहरहाल इसके बाद भाई अमन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है, क्या चिकन का पता ना हो हलाल है या हराम, तो क्या वो चिकन खा सकते हैं? देखिए, अगर उसे बेचने वाला मुस्लिम है तो फिर सवाल ही नहीं बनता कि हराम है या हलाल है। मुसलमान के साथ तो ये हुस्न ज़न यकीनी तौर पर रखा जाएगा, हुस्न ज़न रखा जाएगा और यकीनी तौर पर कि बेच रहा है तो हलाल ही बेच रहा है, हराम तो नहीं बेचेगा। और अगर बेचने वाला को गैर मुस्लिम है तो या तो आप उससे ना खरीदें या तहकीक कर लें, भाई ये जो है ज़िबा किसने किया है। अगर मुसलमान ने ज़िबा किया है, आपको ये तहकीक हो जाए तो आप खा लें, और अगर ना तहकीक हो तो क्योंकि वो गैर मुस्लिम है तो इसलिए उसका यही समझा जाएगा कि इसने खुद ज़िबा किया होगा या करवाया होगा। क्योंकि जब वहाँ कोई मुस्लिम नहीं दिख रहा, या तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट है जहाँ गैर मुस्लिम मुस्लिम दोनों काम करते हैं, और वहाँ किसी तरीके से पता चल जाए कि यहाँ पर ज़िबा जो किया जाता है वो मुस्लिम के तरीके से, और पकाने वाले सभी तरह के लोग हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कोई अर्ज नहीं। यानी खुलासा ये है कि अगर मुसलमान उसको बेचता है तो तहकीक की ज़रूरत नहीं है, और अगर गैर मुस्लिम बेचता है तो तहकीक करें, उसके बाद खाएं, वरना ना खाएं। और इसी तरह अगर केक में वाइन शामिल है या नहीं ये पता ना हो तो वो खाना जायज़ होगा या नहीं। केक में वाइन आमतौर पर तो नहीं मिलाया जाता, कुछ किस्म के जो केक होंगे जिनमें वाइन मिलाया जाता है, वरना मैं समझता हूँ जो आमतौर पर आसानी से दस्तयाब होती हैं और हर जगह मिलते हैं उनमें केक नहीं मिलाया जाता। कुछ अलग ही किस्म, वाइन नहीं मिलाया जाता, कुछ ऐसे अलग ही किस्म के केक होते हैं जिनमें वाइन मिलाया जाता होगा। तो उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आमतौर पर जो दस्तयाब होते हैं मार्केट में हर जगह पर, उनमें केक में वाइन नहीं मिलाया जाता, तो उसको तो आप आराम से खाएँ। या आपको पता है कि ये बंदा ऐसे केक लाता है जिसमें वाइन मिलाया जाता है, तो उससे तहकीक कर ले भाई आपके पास वाइन वाले और नो जो है वाइन फ्री कौन से है, तो वो बता देगा। अगर आपको तहकीक हो जाए तो खा लें, वरना फिर आप शक में ना पड़ें, ना खाएं उसे। तीसरा सवाल है कि जो इंसान चोरी करता है उसकी क़यामत में क्या सज़ा होगी? अगर इस्लामी हुकूमत हो किसी मुल्क में तो उसकी दुनिया में सज़ा तो ये है कि उसके हाथ काट दिए जाएँ। और कहते हैं आखिरत में क्या सज़ा होगी? क्या उसको जन्नत मिलेगी? जन्नत तो मिलेगी। अगर वो मुसलमान है तो उसने कोई भी गुनाह किया हो, अपनी गुनाहों की सज़ा काट कर वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। अगर जन्नत मिलेगी तो कितना वक्त जहन्नम में काटना पड़ेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं। हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, और जिसकी चोरी की है उससे माफ़ी दिलवा दें और उसको बदले में अल्लाह ताला कुछ और दे दें। जैसे दुनिया में भी सुलह होती है। मिसाल के तौर पर दो स्टूडेंट हैं मेरे, और मैं टीचर हूँ, और किसी स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट की कोई पेंसिल लेकर मसलन तोड़ दी, तो सुलह के दो तरीके हैं। या तो उसको सज़ा के ये होता है आमतौर पर, या तो सज़ा के तौर पर स्टूडेंट को मारा जाता है कि तुमने इसकी पेंसिल क्यों तोड़ी,
और बस इस तरह से मामला ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं करता हूँ, ये करना चाहिए कि उस बच्चे से कहा जाए कि बेटा इसको माफ़ कर दो। अगर वो फ्री में माफ़ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और उससे कहा जाए कि माफ़ी मांगो, आपने ये गलती की, आइंदा ना करना। अगर वो फ्री में माफ़ ना करे तो एक तरीका ये है कि आप उसको कहें कि मैं आपको आपकी पेंसिल दे दूँगा, आप इसे माफ़ कर दें, और उसको समझा दिया जाए, तो ये तरीका बेहतर होता है। कभी कभी बच्चों को तंबीहन मारा भी जाता है। बहरहाल ये कि उसने चोरी की है तो आखिरत में उसको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो अल्लाह बेहतर जानने वाले, हो सकता है अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, और जिसकी चोरी की है तो उसको कोई ऐसा बदला दे दे कि जिसकी चोरी की है वो राज़ी हो जाए, या हो सकता है उसको सज़ा दिलवा दी जाए, दे दी जाए। क्योंकि अगर साहिब हक़ यानी जिसकी चोरी की है वो अगर माफ़ नहीं करेगा तो फिर सज़ा मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है।